हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 5 मार्च 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज कर्नाटका पुलिस हैंड ओवर बेंगलुरु कैफे एक्सप्लोजन केस टू सेंट्रल एजेंसी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो कर्ता हमारा है यानी सब्जेक्ट है कर्नाटका पुलिस। ठीक है, अब ये क्या काम करता है, ये हैंडओवर करता है, मतलब ये सौंपता है। हैंडओवर करने का मतलब होता है सौंपना, सरेंडर या गिव अप करना भी होता है और बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है। और ये क्या हैंडओवर करता है, सौंपता है, वो एक केस को सौंपता है। और ये केस किसका है, बेंगलुरु कैफे एक्सप्लोजन का जो केस है, मामला है, उसको सौंपता है। और ये किसको सौंपता है, टू लगा के बताया है, सेंट्रल एजेंसी को, केंद्रीय जो एजेंसी है उसको। तो सेंट्रल एजेंसी को कर्नाटका पुलिस हैंडओवर करता है बेंगलुरु कैफे एक्सप्लोजन का जो मामला है उसको। तो कर्नाटका पुलिस ये सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल यानी कि जो पुलिस है उसको प्लूरल नाउन में काउंट किया जाता है। और हैंडओवर इसकी वर्ब है, और ये जो वर्ब है हैंडओवर, इसका ऑब्जेक्ट है बेंगलुरु कैफे एक्सप्लोजन केस। टू यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सेंट्रल एजेंसी। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और ये जो हैंड ओवर यहाँ पर है ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है सौंपना। द गवर्नमेंट हैंड्स ओवर द प्रोजेक्ट टू द पब्लिक। मतलब जो सरकार है वो सौंपती है प्रोजेक्ट, परियोजना को पब्लिक को। तो यहाँ पर जो हैंड ओवर है ये एक फ्रेजल वर्ब है। Let's read out our main article. The National Investigation Agency NIA has taken over the Rameshwaram Cafe blast case. Director General and Inspector General of Police Alok Mohan confirmed the news and said a team of NIA officials met him on Monday to discuss the formalities. The National Investigation एजेंसी जो NIA है, ये जो एजेंसी है ये 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद बनाई गई है। इसको बनाया गया है आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए। तो ये जो एजेंसी है NIA हैज़ टेकन ओवर, ये अपने अधीन करती है किसको, जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का जो केस है उसको अपने अधीन कर लेती है। अब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और द डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक मोहन कंफर्म्ड द न्यूज़, मतलब जो डायरेक्टर जनरल हैं और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं आलोक मोहन, उन्होंने पुष्टि की इस न्यूज़ की, खबर की। एंड और क्या कहा, अ टीम ऑफ NIA ऑफिशियल, एक जो दल है NIA ऑफिशियल अधिकारियों का वो मिला उनसे मंडे को डिस्कस करने के लिए औपचारिकताएं। तो यहाँ पर जो करता है वो है NIA, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है अपने अधीन में लेने का रामेश्वरम कैफे जो ब्लास्ट का केस है उसको। तो हैज़ टेकन ओवर इसकी वर्ब है। और जो रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस है ये जो हैज़ टेकन ओवर जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। द डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक मोहन, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। इन्होंने पहला काम किया कंफर्म करने का। कंफर्म्ड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जो द न्यूज़ है इस कंफर्म्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। एंड
ये कंजक्शन है और जो आलोक मोहन हैं उनकी जो सेकंड वर्ब है वो है सेड। ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब जो इसके बाद का सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सेड के बाद दैट नहीं लगाया गया है, दैट का लगाना ऑप्शनल होता है, तो बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए दैट। आलोक मोहन सेड दैट, अब ये कंजक्शन लग गया दैट, फिर उसके बाद एक सेंटेंस है अ टीम ऑफ NIA ऑफिशियल। ये जो दल है NIA ऑफिशियल का, ये पूरा हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या काम करता है, ये मिला, तो मैट इसकी वर्ब है, ये V2 है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, सेकेंड मैट, थर्ड फॉर्म मैट। हिम यहाँ पर जो मैट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अब यहाँ पर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये हमारा पूरा एक क्या है, नाउन फ्रेज है। और यहाँ पर जो एजेंसी है वो नाउन है और द नेशनल इन्वेस्टिगेशन ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। जो एजेंसी है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो नाउन फ्रेज बनता है एक नाउन और उसके आगे आते हैं एडजेक्टिव, लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब जो गर्ल यहाँ पर क्या है, नाउन है, और जो ब्यूटीफुल है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है और ये बना रहा है एक नाउन फ्रेज। हैज टेकन ओवर इसकी वर्ब है और ये टेकन ओवर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक ओवर, सेकेंड टुक ओवर, थर्ड फॉर्म टेकन ओवर। और जो द रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस है, ये पूरा अगेन एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज ही है, और यहाँ पर जो केस है वो नाउन है और द रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट ये पूरा एडजेक्टिव है और ये मॉडिफाई कर रहे हैं केस को। डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक मोहन, ये पूरा अगेन एक नाउन फ्रेज है। आलोक मोहन यहाँ पर नाउन है और जो डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जो पुलिस हैं ये पूरा एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पर कंजक्शन है और एंड का काम होता है दो क्लॉज को जोड़ना या फिर दो नाउन को जोड़ना। कन्फर्म्ड इसकी वर्ब है और जो द न्यूज़ है कन्फर्म्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एंड अगेन कंजक्शन है और जो आलोक मोहन की जो वर्ब है, सेकेंड वर्ब है, वो सैड है। अब इसके बाद यहाँ पर एक कंजक्शन आना चाहिए दैट, तो दैट यहाँ पर कंजक्शन हो गया। उसके बाद एक क्लॉज शुरू हुआ है अ टीम ऑफ NIA ऑफिशियल मैट हिम ऑन मंडे टू डिस्कस द फॉर्मेलिटीज। अब ये जो क्लॉज है इसका ये जो सब्जेक्ट क्या होगा, अ टीम ऑफ NIA ऑफिशियल, ये एक नाउन फ्रेज है। ऑफिशियल्स यहाँ पर नाउन है और अ टीम ऑफ NIA ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैट इसकी वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। मैट वर्ब का, ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मंडे, और ये ऑन मंडे क्या है, ये एडवर्ब की फ्रेज है। टू डिस्कस, टू ये इन्फिनिटिव है और टू डिस्कस का जो ऑब्जेक्ट है वो है फॉर्मेलिटीज। Meanwhile, the city police teams probing the case have some vital clues and are working on tracking down the suspect. Meanwhile, इसी बीच the city police teams, जो city police का जो दल है, अब यहाँ पर आना चाहिए who are probing the case। कौन सी सिटी पुलिस की टीम जो जांच कर रही है इस केस के ऊपर। अब ये जो सिटी पुलिस की टीम है, हैव सम वाइटल क्लूज, इनके पास है कुछ महत्वपूर्ण सुराग और जो पुलिस है वो काम कर रही है ट्रैक डाउन करने का, सस्पेक्ट संदिग्ध है उनको पकड़ने का। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है, द सिटी पुलिस टीम्स,
ये हमारा कर्ता हो गया और ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। अब हु आर प्रॉबिंग मतलब इस ये जो सिटी पुलिस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन से सिटी की पुलिस की टीम जो कि जांच कर रही है इस केस पर। तो जो सिटी पुलिस टीम बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है और उसके वर्ब क्या है, हैव, पहली वर्ब है। यहाँ पर जो हैव है वो क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। और जब भी हैव मेन वर्ब का काम करती है तो वो बताती है पोजीशन मतलब अधिकार। तो यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है कि जो सिटी पुलिस की टीम है उसके पास है कुछ महत्वपूर्ण सुराग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैव हैज यूज किया जाता है पोजीशन अधिकार बताने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है हैड। और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज किया जाता है विल हैव। लाइक आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। तो यहाँ पर पोजीशन यानी अधिकार बताया जाता है जब हैव, हैड या विल हैव मेन वर्ब का काम करती हैं एक सेंटेंस में। और जो सिटी पुलिस टीम है इसकी जो सेकेंड वर्ब है वो है आर वर्किंग। और ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। मीनवाइल क्या है, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब होता है इसी बीच। और द सिटी पुलिस टीम्स ये नाउन फ्रेज है। और यहाँ पर जो मिसिंग है वो है हु आर। तो यहाँ पर जो पुलिस टीम है उसकी वर्ब क्या है, आर प्रॉबिंग। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और जो द केस है ये हैव यहाँ पर पहली वर्ब है पुलिस टीम्स की। और इसका ऑब्जेक्ट है सम वाइटल क्लूज। क्लूज यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है सम वाइटल्स, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। एंड यहाँ कंजक्शन है और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये जो सेंटेंस है द सिटी पुलिस टीम्स प्रॉबिंग द केस हैव सम वाइटल क्लूज, ये जो पहला क्लॉज है इसको और जो सेकंड क्लॉज है आर वर्किंग ऑन द ट्रैकिंग डाउन द सस्पेक्ट, इनको जोड़ रही है। और इस क्लॉज का सब्जेक्ट है पुलिस टीम्स। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको रिपीट नहीं किया गया है। आर वर्किंग इसकी वर्ब है। ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ट्रैकिंग डाउन द सस्पेक्ट। यहाँ पर जो ये एक फ्रेज है, ये फ्रेज है ट्रैक डाउन समवन। और इसका मतलब होता है टू फाइंड समथिंग या समवन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही फाइनली मैनेज्ड टू ट्रैक डाउन द बुक he wanted. They will continue the investigations along with NIA official, a senior police officer said. They will continue, वो जारी रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच या प्रॉब को किसके साथ, NIA ऑफिशियल के साथ। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। दे यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जारी रखेंगे, विल कंटिन्यू इसकी वर्ब है। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई है कंटिन्यू। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर ये सब्जेक्ट सेड, इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। दे यहाँ पर प्रोनाउन है। विल कंटिन्यू इसकी वर्ब है।
विल यहाँ मॉडल वर्ब है और कंटिन्यू यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये जो विल कंटिन्यू वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द इन्वेस्टिगेशन। अलोंग विथ ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है NIA ऑफिशियल। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर ये सब्जेक्ट है, एक नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है और said इसकी वर्ब है। The Bangalore police said one of the CCTV camera footages from the restaurant revealed that suspect stayed for 10 minutes at the cafe after which he left. द बेंगलुरु पुलिस सेड, बेंगलुरु पुलिस ने कहा, क्या कहा कि जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में से एक जो फुटेज है रेस्टोरेंट से, उसने खुलासा किया कि जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, वो रुका था 10 मिनट्स के लिए कैफ़े में और उसके बाद वो चला गया, आफ्टर विच ही लेफ्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द बेंगलुरु पुलिस। उसने क्या काम किया, उसने कहने का काम किया। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वन ऑफ द सीसीटीवी कैमरा फुटेज ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और इसकी वर्ब है, मतलब ये जो फुटेज ने इसने खुलासा किया, तो रिवेल्ड इनकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो सस्पेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट है और स्टेड इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आफ्टर विच ये एक फ्रेज है। ही ये सब्जेक्ट है। लेफ्ट इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द बेंगलुरु पुलिस ये पूरा हमारा एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो पुलिस यहाँ पर नाउन है और जो बेंगलुरु है इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। सेड इसकी वर्ब है। वन ऑफ द सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस ये यहाँ पर अगेन नाउन फ्रेज है और इसकी जो वर्ब है वो है रिवेल्ड। फ्रॉम यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द रेस्टोरेंट। दैट ये कंजक्शन है। द सस्पेक्ट ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है स्टेट और फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 10 मिनट्स। एट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द कैफे। आफ्टर विच ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है ही और ये ही है यहाँ पर प्रोनाउन है और इसका वर्ब है लेफ्ट। The IED fitted with a timer exploded minutes after he left, resulting in 9 people getting injured। यहाँ तक देखेंगे पहले। The IED क्या होता है? होममेड जो बॉम्ब होता है वो, उसको फिट किया गया था टाइमर के साथ और ये जो IED फिट किया गया था ये एक्सप्लोड हुआ मिनट्स आफ्टर ही लेफ्ट, कुछ मिनटों बाद उसके जाने के। रिजल्टिंग इन और इसका नतीजा हुआ 9 पीपल गेटिंग इंजर्ड, मतलब जो 9 लोग थे वो घायल हो गए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कौन है कर्ता और उसने क्या काम किया है। तो जो IED है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये होममेड बॉम्ब है। ठीक है, अब ये जो बॉम्ब है इसको इम्प्लांट किया गया होगा, तो यहाँ पर बेसिकली आना चाहिए वॉज फिटेड। जो IED है उसको इम्प्लांट किया गया था। कैसे? एक टाइमर के साथ। और ये जो IED है वो एक्सप्लोड हो गया, विस्फोट हुआ कुछ मिनटों बाद उसके जाने के। तो IED ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसकी जो पहली वर्ब है वॉज फिटेड है और ये पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो IED है उसको फिट किया गया था और इसकी जो सेकेंड वर्ब है वो है एक्सप्लोडेड। आफ्टर यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है लेफ्ट। द IED sharpener hit the ceiling instead of going in all directions. This minimized the damage and injuries. Had it spread around, the casualties could have been more, an officer added. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर
जो ऑफिसर ने कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया गया है और उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं। अब उन्होंने जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा द आईईडी शार्पनर हिट द सीलिंग। जो आईईडी जो बम था उसका जो शार्पनर था उसने हिट किया था, मतलब वो सीधे सीलिंग मतलब छत की ओर बढ़ा था। इंस्टेड ऑफ बजाय किसके, गोइंग इन ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शन, बजाय सभी तरफ जाने के, जो शार्पनर था आईईडी का वो सीधे सीधे उसने हिट किया था छत को, और इसके कारण क्या हुआ, दिस मिनिमाइज इसने कम कर दिया था जो क्षति डैमेज और जो चोट हैं उनको। हैड इट स्प्रेड अराउंड, मतलब अब ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल थर्ड का सेंटेंस है। यहाँ पर क्या कल्पना की जा रही है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, तो और ये कंडीशनल थर्ड का इन्वर्शन लगा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली सेंटेंस होना चाहिए इफ इट हैड स्प्रेड अराउंड द causalties could have been more। ओके ये कंडीशनल थर्ड का विदाउट इन्वर्शन का सेंटेंस है। और यहाँ पर इन्वर्शन में क्या किया है, यहाँ पर जो वर्ब है हेड को पहले ले आए हैं, उसके बाद आया है हमारा सब्जेक्ट, और इफ को नहीं लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेजेस, द बेंगलुरु सिटी पुलिस who analyzed CCTV footage from hundreds of cameras have said that suspect may have boarded multiple buses and taken a circuitous route to reach the restaurant to plant the bomb। जो बेंगलुरु सिटी पुलिस, अब ये एक सेंटेंस लिखा है उसके बाद कि हु एनालाइज सीसीटीवी फुटेज, मतलब जो बेंगलुरु पुलिस है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिसने निरीक्षण किया था सीसीटीवी फुटेज का। कैसे किया था, हंड्रेड्स ऑफ कैमराज, जो है हजारों कैमरे से। अब ये जो बेंगलुरु पुलिस है उसने उसने कहा है कि जो सस्पेक्ट है संदिग्ध है मे हैव बोर्डेड मल्टीपल बसेस, उसने सफ़र किया था बहुत सारी बसेस में, और टेकन अ सर्कुटस रूट, और ये जो संदिग्ध है उसने लिया था एक घुमावदार रास्ता टू रीच द रेस्टोरेंट, इस जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर पहुँचने का। किस लिए, टू प्लांट द बॉम्ब, जो है होममेड जो आईईडी है उसको वहाँ पर स्थापित करने के लिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द बेंगलुरु सिटी पुलिस, और एक कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, और ये जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेंगलुरु सिटी पुलिस के बारे में, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है। अब ये जो बेंगलुरु सिटी पुलिस है इसकी वर्ब है हैव सेड, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दैट यहाँ पर कंजक्शन है, और ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का है। यहाँ पर जो सिटी पुलिस ने कहा है उसको दैट लगाकर बताया है। द सस्पेक्ट ये सब्जेक्ट है, मे हैव बोर्डेड ये इसकी वर्ब है, और यहाँ पर जो मे है एक मॉडल वर्ब है, और यहाँ पर बताया जा रही है संभावना कि शायद जो संदिग्ध ने ऐसा किया होगा। एंड यहाँ कंजक्शन है, और जो सस्पेक्ट है उसकी सेकेंड वर्ब है मे हैव टेकन। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको रिपीट नहीं किया गया है, तो मे हैव टेकन सस्पेक्ट की सेकेंड वर्ब है। अगेन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब ये जो स्ट्रक्चर है मे हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या बताई जाती है, पॉसिबिलिटी कि शायद ऐसा हुआ होगा। लाइक आप बाहर जाते हैं और आपको जो ज़मीन है वो गीली दिखती है, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इट
may have rained, मतलब शायद बारिश हुई होगी इसलिए जो ज़मीन है वो गीली है। The police are probing the networks of at least 4 terror suspects from Karnataka who have given security agency the slip and are still at large in connection with the blast. The police are जो पुलिस है वो जांच कर रही है नेटवर्क्स की, मतलब उनका जो संचार तंत्र था उसकी एटलीस्ट 4 टेरर जो सस्पेक्ट है, मतलब जो आतंकवादी संदिग्ध हैं फ्रॉम कर्नाटका से। अब ये कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है और ये जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा ये जो 4 टेरर सस्पेक्ट है उनके बारे में। अब ये सस्पेक्ट कौन है? हु हैव गिवन सिक्योरिटी एजेंसी, जिन्होंने दिया है सिक्योरिटी एजेंसी को क्या स्लिप, मतलब धोखा। और वो क्या है? अभी जो सस्पेक्ट हैं अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, मतलब स्टिल एट लार्ज है इन कनेक्शन विद द ब्लास्ट, इस जो ब्लास्ट हुआ है उसके संबंध में। द पुलिस, ये हमारा सब्जेक्ट, ये काम कर रही है जांच करने का, और प्रॉबिंग इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है फॉर टेरर सस्पेक्ट्स के लिए, और इनकी जो वर्ब है वो है हैव गिवन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और जो ये 4 सस्पेक्ट है इनकी जो सेकेंड वर्ब है आर, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, और आर जो है वो बी फैमिली की वर्ब है। और जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो अवस्था बताने का काम करती हैं। तो यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि जो 4 सस्पेक्ट हैं वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।